Hello bachcho. So first of all we will read out the question. So question says, in the given figure AB parallel to CD, angle BAE 65 degree, angle OEC 20 degree, find angle ECO. So for this let us start with this solution here. तो सिंपली आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है ACE। अब बोला जा रहा है कि ये जो AB लाइन है ये CD के पैरेलल है। उसी के साथ साथ हमें ये एंगल 65 डिग्री गिवन है और ये वाला 20 डिग्री। अब बोला जा रहा है कि OCE को ECO दैट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है एज पर दी क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। सो की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट द टर्म विच वी आर गोइंग टू यूज हियर इन बिटवीन द सॉल्यूशन। सो पहली टर्म हम यूज करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, that is the sum of interior angles of triangle equals to 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका समीशन 180 के इक्वल होता है। ठीक है। सिमिलरली सेकंड हम बात करेंगे लीनियर पेयर एंगल की, लीनियर पेयर एंगल्स की। सो लीनियर पेयर एंगल्स यानी क्या कि यदि हमें कोई दो एंगल इन लाइन गिवन हो, मीन्स समथिंग लाइक दिस, सो उनका समीशन 180 डिग्री के इक्वल होता है। देन थर्ड में हम बात कर सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। ओके, अल्टरनेट एंगल्स की। सो जनरली अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल में गिवन हो और उनके बिटवीन में एक कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन हो, सो उसके अकॉर्डिंग जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, AB पैरेलल CD। ओके, क्या बोल रहा है, AB जो है तो ये पैरेलल है CD के। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये जो AO लाइन दिख रही है, ठीक है, AO लाइन जो दिख रही है ये इन दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो सिंपली यहाँ पर हम बोल देंगे AO या फिर AE। ठीक है, AE is a transversal and hence by the means of alternate angle हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल DOE। ठीक है, अल्टरनेट एंगल मीन्स ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सो सिंपली BAE कितना गिवन है, 65। सो DOE भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। और यहाँ पर हम कारण लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। नाउ फ्रॉम फिगर वी नो दैट एंगल DOE and angle COE। ओके, एंगल DOE और एंगल COE ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। देखिए यहाँ पर DO और C ये तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। वहीं पर मैं ये वाला एंगल देखूं, ठीक है, एंगल DOE और एंगल COE यानी कि ये वाला एंगल, तो दोनों ही कैसे आ रहे हैं, इन लाइन आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल DOE प्लस एंगल COE विल बिकम इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। सो यहाँ पर सिंपली हम कारण लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। अब सिंपली हमें ये तो पता चल चुका है ऑलरेडी 65 डिग्री से, यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो एंगल DOE है वो तो 65 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्लस एंगल COE
वैसी की वैसी दैट विल बी इक्वल्स टू 180। से यहाँ से एंगल COE कितना निकल के आ जाएगा 180 माइनस 65। ठीक है 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो सिंपली एंगल COE मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 150। सो COE यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास निकल के आ गया है 150। बट हमसे पूछा क्या गया ECO यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया था। ठीक है सो अभी देखिए यहाँ पर हमें ये वाला एंगल 20 डिग्री है, ये वाला आ गया 150। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो सिंपली बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बोल दूंगा इन ट्रायंगल COE में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं एंगल OEC प्लस एंगल COE प्लस एंगल ECO इक्वल्स टू, यहाँ पर ECO लिखा है ना, हाँ सो हम यहाँ पर भी ECO टर्म लेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, और किस कारण से एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो चलिए OEC कितना है 20 डिग्री है प्लस COE कितना है हमने फाइंड किया 115 प्लस ECO we have to find out it will be equals to 180 डिग्री। से यहाँ से एंगल ECO कितना आ जाएगा 180 माइनस 115 माइनस 20। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है सो ECO जो एंगल हमसे पूछा गया था वो कितना आ गया है 45 डिग्री। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.